गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में क्या है? वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश पूरे चैप्टर का नाम है आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखते हैं, जैसे वैद्युत आवेश पहला टॉपिक है और वैद्युत आवेश की खोज कब हुई थी। तो याद रखिएगा, वैद्युत आवेश की खोज हुई थी 600 ईसा पूर्व, ग्रीस में हुई थी। ग्रीस में एक जगह है मिलेटस। अब मिलेटस के एक वैज्ञानिक थे, नाम था थेल्स। यानी मिलेटस के वैज्ञानिक थे, नाम था थेल्स। थेल्स ने की थी, वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। उन्होंने बताया था कि एक अंबर नामक ऐसा पदार्थ है जिसको रेजिनस सब्सटेंस बोलते हैं, जिसको रेजिनस सब्सटेंस कहते हैं। यानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था कि एम्बर जो है, एम्बर पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे अंबर जो है ना, अंबर कहाँ पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, अंबर जो है पाया जाता है बाल्टिक सागर पर। कहाँ पाया जाता है? हाँ, अंबर जो है पीले रंग का पदार्थ है। अंबर पीला पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है, यानी बाल्टिक ओशियन में अंबर कहाँ पाया जाता है? तो अगर ऐसे, अगर इसको यानी कि इसको अंबर को अगर ऊन में रगड़ा जाए, किस में रगड़ जाए? अंबर को ऊन में रगड़ते हैं। अंबर को ऊन में रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए इसका नाम रखा गया, अंबर का ही नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन रखा उन्होंने अंबर का नाम। ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन किस भाषा का वर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन यूनानी भाषा का वर्ड है। इलेक्ट्रॉन यूनानी भाषा का नाम है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी हुई, इसका जो गुण हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन किस भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान रखना है, यूनानी लैंग्वेज। इलेक्ट्रॉन यूनानी भाषा का शब्द है और इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक सिटी शब्द की खोज हुई थी। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको डिफाइन करना अगर हमको, तो सबसे पहले क्या है, जैसे आवेश की परिभाषा बतानी है, तो आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण आवेश किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत तथा किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है। या अनुभव करता है।
ये ध्यान देना आपको, इसे आवेश कहते हैं। ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, या अनुभव करता है या अनुभव होता है, इस तरह लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में, ये हटा दीजिएगा, इस कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यानी जैसे भाई वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो वो आवेश है। यानी सीधी सी बात है कि यानी क्या होता है, जैसे किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या चुंबकीय प्रभावों का अनुभव होता है तो उसे हम कहते हैं आवेश। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी दैट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन अ सब्सटेंस या बॉडी। जैसे यानी किसी वस्तु पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो यार ध्यान रखिएगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। आवेश भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, ये आवेश के प्रकार। टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप होते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और और कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जैसे टॉपिक जब आप कर रहे होते हैं ना, तो याद याद रखिएगा, जब ये टॉपिक कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले आपको पूरी इसकी कहानी पता होनी चाहिए। अगर जैसे अगर आप टॉपिक अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं, ठीक है, अगर आपको पूरा एकदम क्लियर एकदम दिमाग में आपके बैठ जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैंने शुरुआत किया किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की खोज किस कब हुई थी, 600 ईसा पूर्व हुई थी, 600 बीसी एगो हुई थी। और कहाँ हुई थी, ग्रीस का एक प्लेस है, ग्रीस में स्थान मिलेटस है। और किसने की थी, तो वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। ध्यान रखना है, मिलेटस एक प्लेस है जहां पर थेल्स ने इसकी खोज की थी। ये अब खोज में क्या उन्होंने पाया था, तो ध्यान रखिएगा, जो एम्बर है, ये बटेल है एम्बर, ये पीला पदार्थ होता है, यानी येलोविश कलर का एक सब्सटेंस होता है जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है, बाल्टिक सागर में पाया जाता है। अगर इसको ऊन से रगड़ दे, किससे रगड़ दे, ऊन से रगड़ने पर यह क्या करता है, जैसे छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जैसे यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा गया, यही अंबर है, इसी अंबर को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का यानी जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन शब्द से ही उत्पत्ति हुई किसकी, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की हुई। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका ऐसे वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चार्ज आप जैसे पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये तो ये इसकी डिफिनीशन होगी। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जैसे कोई भी अगर वस्तु है, अगर चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है तो समझ जाइए कि क्या है वो, उसके बीच में है
आवेश। आवेश के प्रकार, आवेश कितने टाइप्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज जैसे दिया है, पहला दिया है पॉजिटिव चार्ज धनावेश और निगेटिव चार्ज ऋण आवेश। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चार्ज के बारे में किसने बताया था, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो, तो ये इसकी खोज करने वाले भी साइंटिस्ट कौन थे, जो चार्ज थे, तो इनकी खोज की थी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने, यानी कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकी थे। ध्यान रखिएगा, तो आवेश के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, नाम था बेंजामिन, तो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, नाम था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इन्होंने इसके बारे में खोज की थी, यानी दोनों, यानी जो के टाइप्स हैं आवेश के, तो किसने, यानी जैसे अब जैसे आपसे पूछेगा ना धनावेश और ऋणावेश की खोज किसने की थी, तो आप बता दीजिएगा, वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, क्लियर है, तो आवेश के टाइप आपको मालूम चल गए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। खोज किसने की थी इसकी, तो याद रखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब एक चीज ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो एक चीज ध्यान रखना है, दोनों में केवल पोलैरिटी का अंतर होता है। इनके अंदर जो पोलैरिटी डिफरेंस है, जो दोनों के गुणों को अलग बना देता है, यानी क्या करता है, एक धनावेश है, एक कौन सा है, ऋणावेश है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उनकी पोलैरिटी का है, ध्रुवता का अंतर होता है, केवल ध्रुवता का अंतर होता है, यानी एक बॉडी को आकर्षित करता है और एक बॉडी की ओर आकर्षित होता है, यानी एक बॉडी को अट्रैक्ट करेगा और एक बॉडी के रेस्पेक्ट में अट्रैक्ट होगा, मतलब एक अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्ट होता है। अब उसके बाद देखो, आवेश की प्रकृति, ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ चार्ज, क्या इनमें दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहला तो डिफरेंस ये मिलेगा कि अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज को बोलते हैं समान आवेश। ठीक है, लाइक चार्ज होते हैं, रिपेल करते हैं। देखते हैं सबसे पहले लाइक चार्ज क्या होता, तो जैसे आवेश की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल माने होता है प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, ये इनमें, यही एक चीज ध्यान रखना है आपको, विशेषता आनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से, कि दोनों में डिफरेंस क्या, अगर आप डिफरेंस समझ गए तो आप आसानी से कर ले जाओगे। यानी जो दोनों समान आवेश है, एक बॉडी को दूसरी, यानी अगर मान लीजिए दोनों बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली है, अगर मान लीजिए ये बॉडी प्लस है और ये दूसरी बॉडी क्या है, प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण मिलेगा। अगर यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट है इसका, अनलाइक बॉडी, अनलाइक बॉडी मतलब होता है, अनलाइक चार्ज, ये असमान आवेश, अगर आवेश कैसे है? समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, तो उनमें क्या देखने को आपको मिलेगा, अगर मान लीजिए चार्ज कैसे हैं,
बराबर नहीं है, अगर दोनों प्लस प्लस नहीं है मतलब सेम चार्ज नहीं है, रिपल्सन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर एक बॉडी माइनस है और दूसरी बॉडी भी माइनस है तो इनमें भी क्या मिलेगा आपको, रिपल्सन मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस पर भी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऐसे एक पॉइंट है इसका कि अगर मान लीजिए अनलाइक बॉडी है और लाइक बॉडी है तो उनमें अनलाइक चार्ज होंगे, ठीक है। तो असमान आवेश अगर है तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, ध्यान रखिएगा। अगर अब इसमें दो पॉइंट्स इसके, दो विशेषता इसकी बन जाती है। पहली विशेषता क्या है कि अगर मान लीजिए आवेश कैसे हैं, समान है, अगर दो वस्तुओं में आवेश समान है तो वो क्या करती हैं, प्रतिकर्षण करती हैं। अगर वस्तुओं में आवेश विपरीत है तो वह वस्तुएं क्या करती हैं, आकर्षण करती हैं। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आवेश जो होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों दोनों चीजें होंगी, मतलब कि यानी बॉडीज के बीच में अगर रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों चीज हो रहा है तो वहां पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश उपस्थित है। अब जैसे आवेश कितने, जैसे आवेश के टाइप तो क्लियर हमारे दो होते हैं, ठीक है। फिर आता है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, ध्यान रखिएगा, आवेशन की विधियां, ये मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो कितने मेथड है आवेशन के, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीन मेथड है चार्जिंग के, ओनली थ्री मेथड है। पहला तो घर्षण है, पहला मेथड है घर्षण द्वारा, पहला मेथड है घर्षण, ठीक है। घर्षण को बोलते हैं फ्रिक्शन, पहला मेथड है फ्रिक्शन। दूसरा है चालन, चालन, चालन को और इजी बनाना चाहें आप तो आप कह सकते हैं स्पर्श, ठीक है। इंग्लिश से बोलेंगे कंडक्शन। तीसरा आता है, देखिए दो मेथड आप क्लियर है, पहला मेथड है आपका घर्षण, दूसरा है पहला घर्षण है, दूसरा चालन है, और उसके बाद देखिए आवेशन की तीन विधियां हैं, ध्यान रखना है आपको। पहला मेथड है घर्षण, दूसरा है चालन, और तीसरा है प्रेरण। तीसरा मेथड कौन सा है, प्रेरण, प्रेरण कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन, क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ये तीन मेथड आपको करने हैं। तो जैसे इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पहला मेथड आपका घर्षण है, दूसरा चालन है, तीसरा कंडक्शन है, ये ध्यान रखिएगा कंडक्शन है, तीसरा है इंडक्शन। तो घर्षण, ठीक है, और चालन, प्रेरण, ये तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं। अब इनमें क्या विशेषता है, तो ध्यान रखना है कि घर्षण में क्या होता है और चालन में क्या होता है और प्रेरण में क्या होता है। तो घर्षण में ध्यान रखना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण तो आप जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, तो जैसे व्हेन वी रब टू बॉडीज विथ ईच अदर, अगर मान लीजिए कि हम टू बॉडीज को ईच अदर रब करते हैं तो उनके बीच रिपल्सन और अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो उससे क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। भाई आप जानते ही हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो होता है वो क्या है, आवेश है, ठीक है। तो यानी इसमें होता क्या है, फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब एक वस्तु है ना, एक वस्तु एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जैसे दो वस्तुएं आपस में रगड़ रहे हैं आप, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे,
दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इन दोनों को आपस में रब कर रहे हैं यहाँ से। ये जब इनको रगड़ते हैं आपस में, दोनों को, इनको आपस में रगड़ा जाता है ना, तो यानी इनसे इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यानी इसमें चले जाएंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यानी एक वस्तु में धनावेश हो जाता है और एक वस्तु में ऋणावेश हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं इसके, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर ग्लास रॉड है, किसकी रॉड है, ग्लास की, मान लीजिए ग्लास रॉड बना रहा हूं मैं, ग्लास रॉड है, ठीक है। अगर ग्लास रॉड को रेशम से, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, ठीक है, ये इसमें रेशम में रगड़ रहे हैं, अगर इनको रब करते हैं तो भाई इस पर भी क्या होगा, जब एक बॉडी यानी भाई ग्लास रॉड को, दूसरी बॉडी क्या है, रेशम का टुकड़ा है या मान लीजिए कुछ भी है, तो उसमें क्या जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच के कुछ परमाणुओं से, यानी जो कांच है ना, ये इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, यानी इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसमें चले गए, यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, यहाँ से कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले गए, तो यानी किसमें कमी हो गई, कांच में। कांच में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो इसमें धन आवेश की अधिकता हो गई। यानी बॉडी कोई भी याद रखिएगा, इसमें दोनों चार्ज होते हैं, प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं, लेकिन जब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा चले गए तो भाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए कम, तो यानी आवेश कौन ज्यादा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कांच में ज्यादा हो गया है, धन आवेश की अधिकता हो जाती है। और रेशम में क्या हो गए भाई, इस ये भी बॉडी क्या थी, प्लस माइनस थी, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर किसकी कमी हो गई, माइनस चार्ज की ज्यादा हो गई, अधिकता हो गई, और यहाँ पर प्लस चार्ज अधिक हो गए, तो एक बॉडी क्या हो गई, धनावेशित हो गई और दूसरी बॉडी क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ये चीज, ये फिनोमिना देखने को मिलती है।